हिजाब विवाद के बीच दिल्ली में मोदी शाह से मिले नीतीश, 30 मिनट तक बातचीत, मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिसी के फाइनेंशियल इश्यू पर चर्चा। पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, सरकार बनने के बाद ये शिष्टाचार मुलाकात, 7 निश्चय योजना 3.0 समेत कई दूसरे मुद्दों पर बातचीत। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोडिन कांड पर विपक्ष का बवाल। योगी बोले कि आरोपियों को लाइसेंस दिलवाने पर हंगामा कर रहे हैं, जहरीले सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई। योगी बोले कि हमारी सरकार ने मास्टरमाइंड को दबोचा, पूरे नेक्सस को खत्म करने में लगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन होगा। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले कि वो राष्ट्रीय बीमारी से ग्रसित है। सपा के लोगों का वंदे मातरम बोलना बीजेपी की बड़ी जीत। डेप्यूटी सीएम विजेश पाठक बोले कि आज पूरा देश वंदे मातरम और शहीदों के संघर्ष को याद कर रहा है। विधानसभा में योगी के नमूने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा कि अपने संगठन की भड़ास दूसरों पर निकाल रहे हैं। सिरप मामले पर नाम लिए बिना अखिलेश ने योगी पर कसा तंज, ट्वीट कर लिखा कि जो कोविड से बचे अब कोडिन से डरे। विधानसभा के बाहर भी जहरीले सिरप पर बवाल, सपा विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा विधायकों के प्रदर्शन पर मंत्री असीम मरण का बयान, ये लोग अपने अपराध को छुपाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने खोला मोर्चा, बोले कि जिनका आरोपियों से संबंध, बुलडोजर एक्शन से उन्हीं को होगा पेट दर्द। एटा में नकली कफ सिरप नेटवर्क का भंडाफोड़, तंबाकू गोदाम से 4 आरोपियों को पकड़ा, भारी मात्रा में जहरीली खेत जब्त। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला, मुस्लिम रेसिडेंट डॉक्टर ने हिंदू महिला रेसिडेंट डॉक्टर पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, तंग आकर महिला ने सुसाइड की कोशिश की। केजीएमयू धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी मुस्लिम डॉक्टर ने पहले भी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर शादी की थी, पहली शादी छिपाई थी। केजीएमयू धर्म परिवर्तन मामले पर एक्शन में सरकार, डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने हाई लेवल जांच का आदेश दिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। लखनऊ में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे, कई अहम मुद्दों पर बात। श्री बाकी बिहारी ट्रस्ट विधेयक गवर्नर की मंजूरी के बाद कानून बना, ट्रस्ट बनने से मंदिर मैनेजमेंट बेहतर होगा, भक्त आसानी से दर्शन कर पाएंगे। बाकी बिहारी मंदिर ट्रस्ट बिल पर बीजेपी सांसद मनन मिश्रा बोले कि मंदिर की सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए बिल जरूरी, हमें सुनिश्चित करना होगा कि मंदिर का रखरखाव ठीक से हो, जिनकी रोजी रोटी निर्भर करती है उनका नुकसान ना हो। गोरखपुर में एसआईआर का काम पूरा, अभी भी 13.2% लोगों को नहीं हो पाई है मैपिंग। चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाने पर बीएलओ मैपिंग में जुटे। बुलंदशहर हाईवे पर गैंगरेप में 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 29 जुलाई 2016 की रात परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी से की थी हैवानियत। वाराणसी में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, 3 जोन में प्रशासन ने 64 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर कराया कब्जा मुक्त। उन्नाव में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पड़ोसियों का बड़ा आरोप, का पैसे देकर जमीनों पर कब्जा किया, कम पैसे दिए गए, धोखाधड़ी से 5 साल में कमाई करोड़ों की संपत्ति। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, मां की गोद से 3 साल के मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग और ग्रामीण तलाश में जुटे। गाजियाबाद की सोसाइटी में गार्ड से मारपीट, सोसाइटी में जाने से रोकने पर दबंगों ने पीटा, घटना कैमरे में कैद। दबंगों ने गार्ड पर जमकर लात घूंसे बरसाए, किडनैप करने की भी कोशिश की, पिस्टल की बट से भी पिटाई करने का आरोप। सीसीटीवी के आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस। पटना में ईस्ट जोन वाइस चांसलर समिट का आयोजन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की शिरकत। एक ही मंच पर 70 कुलपतियों का जमावड़ा था। प्रोग्राम में शामिल राज्यपाल ने बांग्लादेश हिंसा पर जताया दुख, कहा कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी, जुल्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिजाब विवाद वाली लेडी डॉक्टर की ज्वाइनिंग डेट बढ़ी, 31 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। सीतामढ़ी के दौरे पर डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जानकी माता मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने पहुंचकर की गई। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने विकसित बिहार के संकल्प को भी दोहराया, कहा कि प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश के नेतृत्व में विकास के सपने को साकार कर रहे हैं। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का राहुल गांधी पर हमला, बोले कि उन्हें कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती है और ना ही उनका परिवार। महाराष्ट्र ने कहा, चुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, 11 साल में विकास के काम पर हमें मिल रही है जीत, जनता समझ गई, राहुल बोलते हैं सिर्फ झूठ। बांग्लादेश के हालात पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि पाकिस्तानी समर्थक जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में शांति मंजूर नहीं, भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर रिश्ते खराब करने की कोशिश। कल पटना में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो, बीजेपी नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। नितिन नवीन के दौरे पर उत्साहित बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कई मुद्दों पर बात। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल बोले कि विकसित बिहार के रोड मैप पर साथ मिलकर काम करेंगे। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने नितिन नवीन की तारीफ की, कहा कि उनकी ईमानदारी और मेहनत को संगठन ने सराहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नालंदा साहित्य उत्सव का उद्घाटन किया, कहा 20 सालों में बिहार ने बदहाली से विकास का रास्ता तय किया। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बांग्लादेश में हिंदू लिंचिंग पर चिंता जताई, कहा कि वहां के हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। जीतन राम मांझी की राज्यसभा सीट की मांग पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का हमला, बोले मांझी एनडीए में महसूस कर रहे हैं अपमानित, वो अब कुर्सी का मुंह छोड़ असली
लड़ाई के लिए सामने आए। बिहार में आपराधिक घटनाओं के मामले में गिरावट, पिछले साल के मुकाबले हत्या के मामलों में 77.72 और डकैती के मामलों में 24.87% की गिरावट। दंगे फसाद के मामलों में भी 70.97% की गिरावट। गृह विभाग ने जारी किए आंकड़े। पटना के सारस मेले में जीविका दीदियों का जलवा, होममेड मिठाइयों की जमकर बिक्री। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला का देश में कांग्रेस ने अवैध घुसपैठियों को बसाया। बीजेपी सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर में अवैध घुसपैठियों पर रोक लगी। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना मानवता पर बड़ा कलंक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, आके हवाले किया बांग्लादेश का झंडा। गोवा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 30 सीटों पर जीत की हासिल। कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर सिमटी। पीएम मोदी ने चुनाव के नतीजों पर गोवा की जनता का आभार जताया, कहा लोगों के सपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी रखा गया नाम। नई पार्टी के गठन पर हुमायूं कबीर बोले कि अगली बार सत्ता में नहीं आएगी ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार नहीं कर पाएगी 100 का आंकड़ा। बंगाल में एसआईआर को लेकर सीएम ममता का दावा, कहा कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी में बीजेपी। 50 बाइक्स पर बिहार से आए लोग। सीएम ममता का चुनाव आयोग पर भी हमला, बोले कि जल्दबाजी के चलते गड़बड़ी में हो रहा एसआईआर, कई लोगों को फॉर्म तक नहीं मिला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर झूठ बोलने का आरोप, कहा टीएमसी तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के लिए कर रही है दुष्प्रचार। एसआईआर में किसी भारतीय का नाम नहीं हुआ डिलीट। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिक राव कोकाटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 1995 धोखाधड़ी केस में सजा पर लगी रोक, फडणवीस सरकार को दिया नोटिस। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते का ऐलान, 7वें देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एमओयू के बाद पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। भारत के साथ व्यापार समझौते पर बोले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, भारत के 95% निर्यात पर टैरिफ कम होगा। कल श्रीलंका दौरे पर आएंगे विदेश मंत्री अजय शंकर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंका डेलीगेशन के साथ करेंगे चर्चा। जी रामजी कानून पर भड़की कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कहा कि मनरेगा को खत्म करना सरकार की तानाशाही, इसके लिए विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी खोला मोर्चा, कहा कि विकास नहीं विनाश है, इसकी कीमत मेहनतकश लोगों को चुकानी होगी। सोनिया गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय बोले कि हमने मनरेगा पर बुलडोजर नहीं चलाया, बल्कि गरीबों के हक को मजबूत किया है। गोडसेवादी विचारधारा ने गरीबों को सुसाइड करने पर मजबूर किया। मनरेगा का नाम बदलने पर बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का हमला। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 1984 सिख दंगा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा, सुरक्षित कांग्रेस नेता सज्जन सिंह पर 22 जनवरी को आएगा फैसला। डीआरडीओ और नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट के बीच में रक्षा संबंधों पर करार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। बांग्लादेश में हिंसा के बीच बॉर्डर क्रॉस करने वाले बीएसएफ जवानों की वापसी, तस्करों का पीछा करते हुए गलती से लांघी थी सीमा। राजस्थान दौरे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई। निकाय चुनाव में महायुति की जीत पर उद्धव गुट का तंज, संजय राउत बोले कि पैसे के दम पर बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी खेल किया। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस अंजदीप, सेना की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को मिलेगी मजबूती। कुवैत में भारत और यूएई के जवानों की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, रेगिस्तान में आईडी हमलों से निपटने की हुई तैयारी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी बढ़ी, 5 दिन की हिरासत बढ़ाई गई। पंजाब के पूर्व आईपीएस अमर सिंह चहल ने गोली मारकर की आत्महत्या की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीते बीजेपी नगर अध्यक्षों से मिले सीएम देवेंद्र फडणवीस, बैठक में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। बेंगलुरु में नशे में धुत युवक को तेज रफ्तार बस ने रौंदा, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दिल्ली में कार और बाइक की टक्कर, एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़े। कर्नाटक के धारवाड़ में दिल दहलाने वाली घटना, अंतरजातीय विवाह से नाराज पिता ने बेटी को लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा, पिता समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी कर 7,500 लीटर नकली घी जब्त हुआ, 4 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा आज से 23 जिलों वाला राज्य बना, हांसी को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी, हिसार जिले को काटकर बना नया जिला, सीएम सैनी ने की घोषणा। मुंबई लोकल ट्रेन की महिला कोच में शख्स ने घुसने की कोशिश की, विरोध पर छात्रा को मारा धक्का, गुस्साई भीड़ ने अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले किया। रोहतक जू में बड़ी लापरवाही, रील बनाने के लिए मगरमच्छ के बेड़े में कूदा युवक, मगरमच्छ को डंडा मारने का वीडियो वायरल। हरियाणा के नूह में तेज रफ्तार बुलेरो कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, ड्राइवर मौके से फरार हुआ। दिल्ली में 40 मौके मोटी परत, हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पे, ओवरऑल AQI 400 के पार। दिल्ली में आज प्रदूषण फैलाने वाली
फैक्ट्री सीज हुई हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि ग्राफ 4 के एक्शन को सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रदूषण पर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग की है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिरसा, ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह और दिल्ली ट्रैफिक के बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिरसा बोले कि पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट और सभी विभागों पर जरूरी बिंदुओं पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में जरूरी कदम उठाएंगे। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला का सरकार ने सही स्टैंड नहीं लिया तो अरावली जंगल हो जाएगा खत्म। रिव्यू पिटीशन डालकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी अपनी बात। हुड्डा के बयान पर मंत्री महिपाल ढांडा का पलटवार, कहा कि ये लोग सुनी सुनाई बातों को बनाते हैं मुद्दा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले कि अरावली के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से बेनकाब हुई है। 26 दिसंबर को जयपुर में करेंगे बड़ा विरोध प्रदर्शन। अरावली के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि एनसीआर में किसी को माइनिंग की इजाजत नहीं है। अरावली पहाड़ियों को लेकर एक टैक्टिकल कमेटी का गठन किया गया है। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 638 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 206 अंकों की तेजी। 24 कैरेट सोने के दाम में 1,805 रुपए की बढ़ोतरी। 10 ग्राम सोने का भाव 1,33,584।